जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की चारों संप्रदायों में निर्विवाद रूप से मान्य एक ग्रंथ है तत्वार्थादिगम सूत्र, जिसे तत्वार्थ सूत्र भी कहा जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों शाखाएं इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानती हैं। इसके रचयिता आचार्य उमा स्वाति हुए हैं, जिन्हें उमा स्वामी भी कहा जाता है। इनका समय भगवान महावीर के निर्वाण के 770 वर्ष के आसपास का माना जाता है। इस ग्रंथ के 10 अध्यायों में कुल 346 सूत्र हैं, जिसमें जीव अजीव आदि 7 या 9 तत्वों का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत में संक्षेप में मूल सिद्धांतों को पिरोने की परंपरा रही है। तर्क संग्रह, ब्रह्म सूत्र, सांख्य सूत्रों की शैली को अपनाते हुए आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र का निर्माण किया है। इस सूत्र पर बड़ी बड़ी टीकाएं, व्याख्याएं लिखी गई हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, जो अत्यंत सरल और सुबोध है। आओ इसका शुद्ध उच्चारण करके इसका स्मरण करें। पहला अध्याय। इसमें ज्ञान का वर्णन है। इसके कुल 35 सूत्र हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ, श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधि गमाद्वा, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास, प्रमाण नयई रधिगम, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, अवग्र हेहा वाय धारणा, बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां क्षेत्राणाम, अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरणेन्द्रियाभ्याम, श्रुतं मतिपूर्वं द्विनेक द्वादश भेदम, द्विविधोवधि, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां, यथोक्त निमित्त षड्विकल्प शेषाणां, ऋजु विपुलमति मन पर्याय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद विशेष, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो, मति श्रुतियोर निबंध सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, रूपेष्व वधे तदनंत भागे मन पर्यायस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, मति श्रुतावध्यो विपर्ययश्च, सदसतोर विशेषाद यदरिच्छोपलब्धे रुन्मत्वत्, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्दा नया, आद्य शब्दों द्वित्रिभेदो। पहला अध्याय पूर्ण हुआ।
दूसरा अध्याय। इसमें 5 भाव एवं जीव तत्व का वर्णन है। इसके कुल 53 सूत्र हैं। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानि च ज्ञानाज्ञान दर्शन दानादि लब्ध्यश चतुस् त्रि पंचभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्र संयम संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धत्व लेश्याश चतुष त्रयी कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वा दीनी च उपयोगो लक्षणम सद्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथिवयंभू वनस्पतय स्थावरा तेजो वायु द्विन्द्रिया दयश्च त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् उपयोग स्पर्शादिषु स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तेषामर्था श्रुतं निन्द्रियस्य वायवन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि संगीन समनस्का विग्रह गतौ कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्य एक समयो विग्रह एकं द्वो वानाहारक सम्मूर्छन गर्भोपपाता जनम सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश चैक शस्तदयोनय जरायवंड पोतजाना गर्भ नारक देवाना मुपपात शेषाना सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रिया हारक तेजस कार्मनानि शरीरानि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम वैक्रिय मौपपातिकं लब्धि प्रत्ययं च शुभं विशुद्ध मव्याघाति चहारकं चतुर्दश पूर्व धरस्यैव तेजस्मपि नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवा औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्ये वर्षा युषो नप वर्त्यायुष। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। इसमें नरक का वर्णन है। इसके कुल 18 सूत्र हैं। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमय प्रभा भूम्यो घनाभु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोध पृथुत्रा तासु नरका नित्या शुभतर लेश्या
परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरेत दुखा संक्लिष्टा सुरो दीरेत दुःखाश्च प्राक् चतुर्थया तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवनाद्य शुभनामानो द्वीप समुद्रा द्विर्द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतय तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपे तत्र भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्य वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या आर्या मल्लेच्छाश्च भर्तैरावत विदेहा करम भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्य नृस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यग योनिनांच। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय इसमें देवताओं का वर्णन है। इसके कुल 54 सूत्र हैं। देवाश चतुर्निकाया तृतीय पीतलेश्य दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्षलोक पालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश चैक्ष त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर द्विंद्रा पीतांत लेश्या काय प्रविचारा आएशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा द्वयोर्द्वयो परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्याश चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृत काल विभाग बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रा रेशवानत प्राणत यो रारनाच्युत योर नवसु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना उच्छ्वासाहारे वेदनोपातानुभावतश्च साध्या पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्पा
ब्रह्मलोकालया लोकांतिका शाश्वतादित्य वन्यरुन गर्दतोय दूषिताव्याबाद मरुतोरिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपातिक मनुष्येभ्ये शेषास् तिर्यज्ञो नय स्थिति भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपम मध्यर्धम शेषानां पादोने असुरेन्द्रयो सागरोपम मधिकंच सौधर्मादिषु यथाक्रमं सागरोपमे अधिके च सप्तसानत कुमारे विशेष त्रि सप्त दशैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधि कानिच आरणाच्युता दूर्धव में कैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धे च अपरा पल्योपम मधिकंच सागरोपमे अधिके च परतय परतय पूर्वा पूर्वानंतरा नारकानां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंत्राणां च परापल्योपमं ज्योतिष्कानामधिकं ग्रहाणामेकं नक्षत्राणामर्धं तारकाणां चतुर्भाग जगन्या त्वष्टभाग चतुर्भाग शेषानां। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय, इसमें धर्मास्तिकाय आदि अजीव तत्व का वर्णन है। इसके कुल 44 सूत्र हैं। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्या वस्थितान्य रूपाणि रूपीन पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्म्यो जीवस्य च आकाशस्यानन्ता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशेव गाः धर्माधर्म्यो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्गाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकार आकाशस्यावगाः शरीरवांग मन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया पर्तवा पर्तवे च कालस्य स्पर्शरस गंधवर्ण वंत पुद्गला शब्दबंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतश्च अण्व स्कंधाश्च संघात भेदेभ्ये उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषा उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं तद्भावा व्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध न जगन्य गुणानां गुणसाम्य सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बंधे समाधिकौ पारिणामिकौ गुणपर्यायवत् द्रव्यं कालश्चेत्येके सोनंत समय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम अनादिरादिमांश्च रूपेष्वादिमान योगोपयोगो जीवेषु। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।
छठा अध्याय। इसमें आश्रव तत्व का वर्णन है। इसमें कुल 26 सूत्र हैं। काय वांग मनय कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य स कषाया कषायो सांप्रायी केर्यापथयो अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्यस् तद्विशेष अधिकरणं जीवा आद्यं सनरंभ समारंभारंभ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैक्ष निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहन्व मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थाने सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादानं सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात्तीव्रात्म परिणामश्चारित्र मोहस्य बह्वारंभ परिघृतवंच नारकस्यायुष माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिघृतवं स्वभाव मार्द्वार्जवंच मानुषस्य निश्चीव्रतत्वंच सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसी देवस्य योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्ना विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्व नतिचारो भीक्षणं ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी संग साधु समाधि वेयावृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्स लत्व मिति तीर्थकृत्वस्य पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणाच्छादनोद भावने च निश्चेद गोत्रस्य तद्विपर्ययो निश्चेद वृत्ते नुत्सेको चोत्रस्य विघ्नकर्ण मंत्रायस्य। छठा अध्याय पूर्ण हुआ। सातवां अध्याय। इसमें महाव्रत और अणुव्रत का वर्णन है। इसमें कुल 34 सूत्र हैं। हिंसा नृत स्तेया भ्रम परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच हिंसादिश विहामूत्र चापाया वद्य दर्शनम दुख मेववा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु जगत्काय स्वभावोच संवेग वैराग्यार्थं प्रमद योगात् प्राण व्यय परोपणं हिंसा असद
भिधान मनृतम् अदत्तादानं स्तेयं मैथुन भ्रम मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक पौषधो वासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतकिं संलेखना जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टे रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधवध छविच्छेदाति भारारोप नाणपान निरोधा मिथ्योपदेश रहस्याभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हरितादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वर परिग्रहिता गमनानंद क्रीड़ा तीव्र कामाभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वादस तीर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतर धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा कंदर्प कौतकुच्य मोखर्या समीक्षाधि कर्णो भोगाधि कत्वानि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनु स्थापनानि अप्रत्यय वेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान निक्षेप संस्तारोप क्रमणा नादर स्मृत्यनु स्थापनानि सचित संबद्ध सम्मिश्रा भीषक दुष्पक्वाहारा सचित निक्षेप विधान पर्व्यप देश मात्सर्य कालातिक्रमा जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान करणानि अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्गोदानं विधि द्रव्य दात्रीपात्र विशेषात तद विशेष। 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय, इसमें बंध तत्व का वर्णन है। इसके कुल 26 सूत्र हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व सकषाय त्वाद जीव कर्मणो योगयान पुद्गलानादत्ते सबंध प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास तद्विधय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीया युष्क नाम गोत्रांतराया पंचनव द्वयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचभेदा यथाक्रमं मत्यादीनां चक्षुर्वधि केवलानां निद्रा प्रचला स्त्यान्गृद्धि वेदनीयानि च सद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय नो कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि षोडश नवभेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय नो कषाया वनंतानुबंध्य प्रत्याख्यानावरण संजवलन विकल्पाश चैक्ष क्रोधमान मायालोभा
हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा नारक तेर्यक योन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात पराघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यशांसी सेत्राणि तीर्थ कृत्वंच उच्चैर निच्चैश्च दानादीनाम् आदितस तीसृणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोटय परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य नाम गोत्र योर्विंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोप मान्या युष्कस्य अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र योरष्टो शेषाना मंतर्मुहूर्तं विपाकोनुभाव स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रा वघाड़स्थिता सर्वातं प्रदेशेष्व नन्तानंत प्रदेशा सद्वेद्ये सम्यक्त्व हास्यरति पुरुषवेद शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वां अध्याय, इसमें संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। इसके कुल 49 सूत्र हैं। आश्रम निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुपरेक्षा परिशः जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यग्योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाष्येशनादान निक्षेपोत्सर्गा समितय उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारे कत्वा न्यत्वा शुचित्वा सरव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानु चिंतन मनुपरेक्षा मार्गाचयवन निर्जरार्थं परिसोढव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्नया रति स्त्री चर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म संप्राय छदमस्थ वीतराग्योश्चतुर्दश एकादश जिने बादर संप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराय योर दर्शनालाभो चारित्र मोहे नाग्नया रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदै कौन विंशते सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यातानि चरित्रम् अंशनाभ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय कलेशा
भयंतप प्रायश्चित विनय व्यवृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्रम नवचतुर्दश पंच द्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोप स्थापनानि ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु समनोज्ञानां वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा भायाभ्यंतरोपध्यो उत्तम संहनन शैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आमुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञानां संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति स्मन्वाहार वेदनायाश्च विपरीतं मनोज्ञानां निदानं च तद विरत देश विरत प्रमत संयतानां हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरत्यो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मं प्रमत्त संयतस्य उपशांत क्षीण कषाय योश्च शुक्ले चाद्ये पूर्वविद परे केवलिन पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवृत्तिनि तत्रैक काय योगायोगानां एकाश्रे सवितर्के पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्क श्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह शपक शीन मोह जिना क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा पुल्लाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपात स्थान विकल्पतः साध्या। 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय, इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन है। इसके कुल 7 सूत्र हैं। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म क्षयो मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वा भावाच्चान्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनंतर मूर्धवं गच्छतया लोकांतात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च तद्गति क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावघानांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।